नए राइड की तैयारी स्टार्ट है और नए राइड की तैयारी में सबसे पहले इनको तैयार करना ज़रूरी है। हमारे 10,000 किलोमीटर्स पूरे हो चुके हैं ऑलरेडी। लद्दाख से जब मैं वापस आ रहा था तभी पूरा हो चुका था। मेरी गाड़ी जो है ना वो ओवर सर्विस चल रही है। मैंने बोला था BMW वाले से मैं 10 बजे पहुंच जाऊंगा एग्जैक्ट, और अभी हो रहा है 11:30 और मैं घर पे हूँ। तो रुक जनाब, आहा अपनी मधुर आवाज़ सुनाइए। ये देखो आ रहा है ना सर्विस ओवरड्यू स्पेशलिस्ट एट वर्कशॉप। हाँ भैया, इनको मैं लोकल वालों से करवाऊंगा भी नहीं और लोकल वाले करेंगे भी नहीं इसकी सर्विस। तो भाई साहब मौसम हो रहा है बेहतरीन। आजकल इतनी बारिश हो रही है चारों तरफ। हमारे यहाँ भी बहुत बारिश हो रही थी, अभी थोड़ा सा सेटल्ड हुआ है। मैंने कहा कि एक राइड लगाते हैं यार। तोरुक तो वैसे खफा बैठी है, कह रही है कि 20,000 सब्सक्राइबर्स के पहले कोई राइड नहीं लगाएगी, लेकिन मैंने कहा भाई हमें तो ले चलो। तो किसी तरह मैंने मना लिया इनको और हम लोग बढ़िया सी राइड पे चल रहे हैं। बता दूंगा मैं बहुत जल्दी कहाँ पे चल रहे हैं। हो सकता है वीडियो के लास्ट में बता दूं कहाँ चल रहे हैं। तो पहले बाइक को सर्विस तो करा लें, कोई मेजर इशू ना हो, बहुत बड़ा फटका ना लगे। बहुत दूर जाना है यार, सिटी में गाड़ी चलाने का मन नहीं करता। और गुड़गांव जाने का मतलब है ना कि आपकी ज़िंदगी हेल है। मॉर्निंग में मैं जाना नहीं चाहता, मॉर्निंग में बहुत ट्रैफिक होता है गुड़गांव में। थोड़ा सा दोपहर में सेटल्ड होता है, फिर शाम से स्टार्ट हो जाता है। तो 11 बज चुका है और 10 बजे बोला था मैं पहुंच जाऊंगा, 11 बज गया यार यहीं पे। अभी हमें एटलीस्ट 1.5 घंटा लगेगा जाने में, 1 से 1.5 घंटा तो लग जाएगा ट्रैफिक के हिसाब से। जल्दी जल्दी भैया हट जाओ, सामने से ग्रीन लाइट है। मतलब भाई सीरियसली फ्लाईओवर पे जाम है। फ्लाईओवर वैसे बनाया जाता है ट्रैफिक को कम करने के लिए। भाई गुड़गांव में इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ना, और हमारी गाड़ी ऐसी है भी नहीं कि हम साइड से निकाल लें, क्योंकि अगर मैंने घुसा दिया तो जो बाकी बाइक वाले जा रहे हैं ना वो बेचारे स्टक हो जाएंगे। तो छोटी बाइक वाले निकाल लेते हैं ना इधर उधर से। हमने घुसा दिया, घुसा तो लेंगे, कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा, लेकिन फिर वही है कि दूसरों को परेशानी होगी। 12:09 हो गया है, अभी हम लोग 12 किलोमीटर दूर हैं सर्विस सेंटर से। भाई हालत ख़राब हो गई गाड़ी चलाते चलाते। और बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि जो आपका गुड़गांव है ना, आपकी अरावली रेंज यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो गुड़गांव से आपको ऊपर नीचे दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक पहाड़ी है अरावली, हिमालय से भी पुरानी। तो अभी इतना ज़्यादा ट्रैफिक था भाई, पीछे हालत ख़राब हो गई। सोचो यार, लगभग 11 बजे का निकला हूँ, 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे में हमने केवल 30 किलोमीटर मैक्सिमम, 30 से 35 किलोमीटर गाड़ी चली है 1.5 घंटे में। और अब आ गए हम गुरुग्राम में। नाम का ग्राम है, पूरा का पूरा खतरनाक सिटी है ये। हाँ जी, तो भाई फाइनली आने वाला है अपना सर्विस सेंटर। आई गेस यही होगा, यस यही है। अरे जाने दो यार, लगातार गाड़ियां लगी हुई हैं, आई नहीं। सर्विस सेंटर तो पहुंच गए। अपनी जो बाइक है वो नीचे जाएगी, कहाँ जाएगी मैं बताता हूँ। यहाँ से आपका लेफ़्ट आएगा, लेफ़्ट आपका उसको नीचे सर्विस सेंटर में लेते जाएगा बाइक को, और वहाँ बाइक अपनी सर्विस होगी। मैंने कहा भैया सेम डे चाहिए, बहुत दूर से आ रहा हूँ मैं रुक नहीं पाऊँगा, क्योंकि यार बहुत दूर है अपना, आने में हालत ख़राब हो जा रही है। अब जा रही है अपनी तोरुक नीचे सर्विस के लिए। यहाँ पे पहले क्या होता है ना कि पहले आपको एस्टिमेशन दिया जाता है, एस्टिमेट आप कंफर्म करते हो कि कुछ आपको करवाना है, कुछ नहीं करवाना, मतलब आप काट पीट सकते हो। तो कुछ चीज़ें मैंने भी एडिट करवाई, और उसके बाद आप जब कंफर्मेशन देते हो तब आपका होता है नीचे, गाड़ी आपकी नीचे जाती है और भैया इसको नीचे लेके जाएंगे ये लिफ्ट के थ्रू। ये बाइक की लिफ्ट है। साहब आगे देखो, एकदम बॉर्डर पे खड़ी है।
अपनी बाइक लेने का प्लान कर रहा था, जो BMW वाले थे बहुत कन्विंस करने की कोशिश की थी कि ये वाली बाइक ले लो, ये जो F900 का ये वाला जो कलर है, वो कह रहे थे सर आपके ऊपर सूट भी बहुत अच्छा करेगा। जिनकी भी ये बाइक है ना, इन्होंने बहुत बढ़िया इस पर देखो स्टिकर्स वगैरह लगा रखे हैं। ये एकदम मतलब प्लेन आती है, इस पर कोई स्टिकर वगैरह नहीं होता, तो इन्होंने बहुत बढ़िया स्टिकर लगवाया है। तो मुझसे कहा था BMW वालों ने कि आप ये ले लो, आपकी फर्स्ट ओनर आ जाएगी, बढ़िया गाड़ी। लेकिन हमारे दिमाग में तो 1250 थी ना। 5:57 हो रहा है। मैं यहाँ पे लगभग 12:30-1 बजे करीब में पहुँच गया था, और 2 बजे करीब में मैंने गाड़ी दे के मैं निकल गया था। गुड़गांव घूमा, यहाँ पे साइबर सिटी वगैरह है, वहाँ पे खूब घूमा थक वक के आया। मुझे लगा बाइक मिल जाएगी, अब सीधे घर जाएंगे। अभी बाइक में 1 घंटे और लगेंगे, अभी काम चल ही रहा है उस पर। मैं बस बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, ये सही है। लैपटॉप पे काम हो जाता है आजकल। बाइक सर्विस हो गई है, बस निकल नहीं रही है क्योंकि कोई ना कोई गाड़ी आ जा रही है आगे। अरे हमको भी जाने दो भैया। हाँ जी, तो निकल रहे हैं हम अब। बाइक की सर्विस में बहुत टाइम लगा यार आज, और पिछली बार से तो कम लगा है। पिछली बार तो महीना भर लग गया था, इस बार 1 दिन में हुआ है, लेकिन तब भी बहुत टाइम खिंचा है। और मैंने बेसिक सर्विस कराई है। इसमें कुछ एड ऑन वो लोग कह रहे थे करने को, जैसे कुछ और चीज़ें, मतलब उन्होंने पूरा 40,000 का बिल बनाया था। मैंने कहा भैया ऐसा है, क्योंकि उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें लिखी थी ना जो अभी पिछली बार मैंने सर्विस में चेंज कराई थी, तो उन चीज़ों को दोबारा से रिपीट किया हुआ था। मैंने कहा एक काम करो, पहले मेरा पिछला सर्विस रिकॉर्ड निकालो और उसमें देखो कि क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी लग चुकी हैं इसमें। तो फिर वो लोग गए, उसको किया, तो रिवाइज़ करके लाया तो 40 का 30 हो गया। फिर मैंने 30 में देखा कि क्या क्या कर रहे हैं, तो कुछ वॉल्व क्लिनजिंग वगैरह। मैंने कहा इसकी ज़रूरत नहीं है भाई। अभी पिछली बार जो सर्विस हुआ है उसमें पूरा इंजन सब खुला था इसका। आप बेसिक सर्विस दो इसको। तो बेसिक सर्विस मैंने कराया है, जो मेरे कंप्लेंट्स है वो रिजॉल्व हुए हैं। टोटल जो मेरा बिल आया है वो 14,000 का आया है। तो 14,000 की सर्विस पड़ी अपनी। और अभी हमें गुड़गांव से एक कोने से दूसरे कोने जाना है दिल्ली के। दिल्ली NCR बोलूँ मैं, भाई बहुत टाइम लगने वाला। अभी 2 घंटे गाड़ी चलानी लगभग। यार कुछ भी कर लो ना, इसके ऑक्स लाइट जलाने ही पड़ते हैं मुझे, क्योंकि इसकी जो नॉर्मल लाइट है वो सच में दिखती ही नहीं है कुछ। बहुत बेकार लाइट है इसका नॉर्मल। लेकिन ऑक्स लगने के बाद से एकदम मतलब दिन हो जाता है। ऐसा ही रास्ता मिले बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो बहुत जल्दी हम लोग बढ़िया सी राइड पे निकलने वाले हैं। और मैंने कहा था कि मैं इस ब्लॉग के लास्ट में आपको बता दूँगा, तो बिना देरी के आपको बताते हैं कि हम लोग चल रहे हैं राजस्थान। हाँ जी, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम लोग चल रहे हैं राजस्थान। और राजस्थान में कौन कौन सी जगह जा रहे हैं, कैसी कैसी जगह पे जा रहे हैं, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सरप्राइज़ रहे तो ही अच्छा है। जब वीडियोज़ आएंगे तब देखना, मज़े करना। लेकिन हाँ, हम जा रहे हैं राजस्थान। और अभी क्या है, पहाड़ों पे बहुत बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड वगैरह। सो आई विश कि जल्दी सही हो चीज़ें। तब तक हमारा राजस्थान जो है वो, ये जो मौसम है ना, ये द बेस्ट सीज़न है राजस्थान के लिए। देखो लद्दाख आता है दिमाग में मेरे बार बार। तो किसी भी जगह को घूमने का कोई बेस्ट सीज़न नहीं होता है, वो लोगों ने अपने हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से बना लिया है, वो अलग बात है। डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है। मेरी चॉइस कुछ नहीं है। मुझे राजस्थान ठंड में भी देखना है, गर्मी में भी देखना है, बरसात में भी देखना है। तो बरसात वाला ये हम जा रहे हैं। ठंड वाला देखते हैं, हो सकता है ठंड में भी जाएँ। वैसे सर्विस के बाद से ना बाइक बहुत स्मूथ हो गई है। और बाइक क्या हो रही थी, बंद हो रही थी मेरी 3-4 गियर में। ट्रैफिक में जब मैं 3-4 गियर पे रह रहा था, गाड़ी अचानक से धीरे करनी पड़ रही थी, तो मुझे गाड़ी के गियर गिराने का मौका नहीं मिल रहा था, गाड़ी बंद हो जा रही थी। तो उन्होंने स्पार्क प्लग वगैरह साफ़ कर दिया, एकदम बढ़िया कर दिया। मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। राजस्थान राइड में फुल सपोर्ट चाहिए भाई, फुल सपोर्ट। एक वीडियो आप लोग पूरा देखना, बढ़िया। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जो कहते हैं ना ये यूट्यूबर्स, वो सब कर देना। चलो भाई, सर्विस डन है तोरुक का। और अब आपसे मिलते हैं हम। ओके तोरुक माको, मैं तुम्हारे साथ।